उच्चाटन क्रिया एक तांत्रिक क्रिया है। यह किसी व्यक्ति को किसी दूसरे व्यक्ति या फिर किसी चीज से चित्त विचलित करने के लिए की जाती है। तो उच्चाटन क्रिया करते हैं जब, तो उसकी प्रक्रिया कितनी लंबी होती है? उच्चाटन क्रिया की प्रक्रिया रहती है कम से कम 3 से 7 दिन की। उच्चाटन क्रिया से अपन किसी का स्वास्थ्य बिगाड़ भी सकते हैं, किसी का स्वास्थ्य सही भी कर सकते हैं। उच्चाटन क्रिया में क्या होता है कि इसमें जैसे अपन सही उद्देश्य से अगर हम उच्चाटन क्रिया करते हैं, जैसे अपन का कोई उद्देश्य है कि अपन उच्चाटन क्रिया हम कर रहे हैं, उसमें उच्चाटन क्रिया अगर अपना सही उद्देश्य से उच्चाटन क्रिया हो रही है तो यह अपने ऊपर लाभदायक है। तो क्या उच्चाटन क्रिया के जरिए हम अपने किस्मत का रुख भी मोड़ सकते हैं? क्या आप भी लाइफ के किसी फेज में फंस गए हो? रिलेशनशिप इश्यूज हो या फैमिली प्रेशर, करियर कंफ्यूजन या हेल्थ स्ट्रगल्स, मेंटल ब्रेकडाउन्स हो या मनी स्ट्रेस, टीवीटी है आपके साथ एक ऐसी जगह जहां पर आपको गाइडेंस मिलेगी बिना किसी फिल्टर के। चाहे आपको चाहिए क्लैरिटी, हीलिंग या सही डायरेक्शन, तो हमसे जुड़िए, हमें डीएम कीजिए या फिर हमें व्हाट्सएप कीजिए 8448801064 पर। आप रेडी हो तो जुड़िए टीवीटी के साथ, जहां आपको मिलेगा हर सवाल का सच्चा जवाब। टीवीटी, रियल टॉक्स, रियल हेल्थ, रियल यू। हेलो एंड वेलकम वंस अगेन एट टीवीटी। आपको हमारी पिछली वीडियोस बहुत पसंद आई, तो आज की इस नई खास पेशकश के साथ हमारे साथ मौजूद हैं अघोरी अखिल जी, जो हमें बताएंगे उच्चाटन क्रिया के बारे में। नमस्कार अघोरी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है टीवीटी प्लेटफॉर्म पर। जय श्री महाकाल मैडम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमको यहाँ पे बुलाने के लिए, टीवीटी चैनल में बुलाने के लिए। मैं आज आपको उच्चाटन क्रिया के बारे में बात करूँगा, जिसमें उच्चाटन क्रिया कैसे होती है और क्या होती है। तो तांत्रिक जी, सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि उच्चाटन क्रिया होती क्या है? उच्चाटन क्रिया एक तांत्रिक क्रिया है। यह किसी व्यक्ति को किसी दूसरे व्यक्ति या फिर किसी चीज से चित्त विचलित करने के लिए की जाती है। ठीक है। और इसमें होता क्या है कि जो व्यक्ति होता है, जब हम ये उच्चाटन क्रिया करते हैं, उस व्यक्ति को अपन, जैसे मान लो तीसरा व्यक्ति जैसे हो गया कोई जो किसी व्यक्ति को परेशान कर रहा है, ठीक है, तो उस व्यक्ति को अपन उस व्यक्ति को हटाने के लिए किया जाता है इसको। जैसे कि आप कह रहे हैं कि तीसरा व्यक्ति जो होता है, तो आजकल हम ऐसा ना रिलेशनशिप के मामलों में बहुत देख रहे हैं कि दो प्रेमियों के बीच में कोई तीसरा बंदा बाहर से आ रहा है, और जो कोई भी एक है, चाहे लड़का हो या लड़की, वो उसकी तरफ आकर्षित हो जा रहे हैं। तो क्या उच्चाटन क्रिया इसके लिए भी काफ़ी बेहद फ़ायदेमंद होती है? इसके लिए उच्चाटन क्रिया एकदम फायदेमंद होती है। कोई भी तीसरा व्यक्ति, जैसे अपन थर्ड पर्सन बोलते हैं, एक लव रिलेशनशिप के अंदर जैसे तीसरा व्यक्ति आ जाता है, दो प्रेमी अपने प्यार में रहते हैं, तीसरा व्यक्ति जब आ जाता है उसके बीच में, तो हम उसको हटाने के लिए उच्चाटन क्रिया का प्रयोग कर सकते हैं। उच्चाटन क्रिया उसके लिए सबसे लाभकारी है। अच्छा, तो उच्चाटन क्रिया करते हैं जब, तो उसकी प्रक्रिया कितनी लंबी होती है? उच्चाटन क्रिया की प्रक्रिया रहती है कम से कम 3 से 7 दिन की। अच्छा, तो क्या फिर वो 3 से 7 दिन के बाद 3 से 7 दिन के बाद में वो क्रिया असर करती है, जो तीसरा व्यक्ति होता है वो वहाँ से हट जाता है। अच्छा, तो हम अपना खोया हुआ प्यार भी पा सकते हैं वापस? हाँ, अपना खोया हुआ प्यार भी पा सकते हैं। जैसे मेरे पास एक कपल आया था, उस कपल में लड़की ने मेरे को कॉल किया था। ठीक है। लड़की ने मेरे को बोला कि गुरुजी, मेरा जो बॉयफ्रेंड है वो किसी दूसरी लड़की की तरफ आकर्षित हो रहा है। ठीक है। हमने उसको है ना उच्चाटन क्रिया से है ना उसका जो तीसरी लड़की थी उसको वहाँ से हटा के उसको उच्चाटन क्रिया से है ना वापस उसके प्यार में लेके आए। अच्छा, अब जैसे आप उच्चाटन क्रिया में कुछ मंत्र देते होंगे उच्चारण करने के लिए, तो क्या उसके लिए एक समय पाबंदित होते हैं कि हमको दिन में ही उच्चारण करना है या हम कभी भी कर सकते हैं? इसकी कोई समय पाबंदी नहीं है, पर जो उच्चाटन क्रिया होती है, इसको सिर्फ तांत्रिक ही कर सकते हैं। जो सिद्ध पुरुष होते हैं, जो सिद्ध तांत्रिक होते हैं, ये सिर्फ वही कर सकते हैं। जैसे कि क्या होता है तांत्रिक जी, हमारे धर्म में या कहीं भी ऐसा कहा जाता है कि जो हमें आत्माओं पे सिद्धि पानी होती है, वो या तो हम अमावस में पा सकते हैं, या तो फिर कोई एक वैसी बड़ी रात का हमें इंतजार करना पड़ता है। तो क्या उच्चाटन क्रिया के लिए भी हमें कोई बड़ी रात का इंतजार करना पड़ता है, या फिर हम कभी भी कर सकते हैं? नहीं, उच्चाटन क्रिया कभी भी हो सकती है।
इसमें कोई बड़ी रात का या फिर अमावस्या की ज़रूरत नहीं होती है। अच्छा, हुँ, अब जैसे किसी पे उच्चाटन क्रिया कर रखी है किसी तीसरे बंदे ने, हुँ। तो उसको पता कैसे चलेगा? उच्चाटन क्रिया कर रखी है, उसका पता उच्चाटन क्रिया ऐसे मतलब जैसे किसी व्यक्ति को अपन मतलब प्रॉब्लम है, ठीक है? तो उच्चाटन क्रिया की ये मतलब एक तोड़ है। अपन जैसे किसी व्यक्ति जैसे उच्चाटन क्रिया अपन करते हैं, जैसे मतलब कोई भी जैसे कोर्ट केस मान लो, कोर्ट केस हो रखा है किसी के ऊपर, हुँ, ठीक है? तो उसका कोई भी सजेशन नहीं मिल रहा है उसको, बिल्कुल भी सजेशन नहीं मिल रहा है, वो कोर्ट में जा रहा है, उसका कोई भी उपाय नहीं हो रहा है उसके पास में, ठीक है? तो कोर्ट कोर्ट केस में जैसे मतलब वकील तो अपना मजबूत है, पर जो सामने वाला पक्ष है वो कोई और तरीके से मजबूत है। तो उच्चाटन क्रिया से ना हम उसको हटा सकते हैं, मतलब उच्चाटन क्रिया से हम उसको नीचे दबा सकते हैं। उच्चाटन क्रिया से हम उसको सॉल्यूशन दे सकते हैं। उच्चाटन क्रिया का कोई ऐसा नहीं है कि जो बता सके कि इसके ऊपर उच्चाटन क्रिया की हुई है। अच्छा। हुँ। तो क्या उच्चाटन क्रिया के ज़रिए हम अपनी किस्मत का रुख भी मोड़ सकते हैं? जी हाँ, जैसे किसी की किस्मत में क्या होता है, ठीक है? अभी जैसे कोई भी अपने पास आता है, वो बोलता है कि हमारे गुरुजी हमारी किस्मत में क्या है? जो उसकी किस्मत में नहीं होता है, जो उसकी किस्मत में कोई मतलब दिक्कत है या फिर कोई परेशानी है उसको, ठीक है? तो हम उच्चाटन क्रिया से उसकी किस्मत के, उसके नक्षत्र के हिसाब से हम उसकी उच्चाटन क्रिया से उसको सही कर सकते हैं। अच्छा। अब क्या उच्चाटन क्रिया में हमें क्या धन लाभ भी हो सकता है? क्या हमारी स्वास्थ्य भी सही हो सकती है या फिर किसी के हम स्वास्थ्य अगर बिगाड़ना चाहें तो फिर वो भी हो सकता है? जी हाँ, उच्चाटन क्रिया से अपन किसी का स्वास्थ्य बिगाड़ भी सकते हैं, किसी का स्वास्थ्य सही भी कर सकते हैं। उच्चाटन क्रिया में क्या होता है कि इसमें जैसे अपन सही उद्देश्य से अगर हम उच्चाटन क्रिया करते हैं, हुँ, जैसे अपन का कोई उद्देश्य है कि अपन उच्चाटन क्रिया हम कर रहे हैं, उसमें उच्चाटन क्रिया अगर अपना सही उद्देश्य से उच्चाटन क्रिया हो रही है, तो यह अपना अपने ऊपर लाभदायक है। ये अपने पे हुँ। कोई भी हानि नहीं पहुँचाता है। जब उच्चाटन क्रिया जब अपन किसी जो मतलब गलत उद्देश्य से अपन अगर करते हैं, तो वह अपने ऊपर ही वापस आके लगती है। वह उस व्यक्ति को मतलब शरीर से भी कर सकती है वो परेशान, बाकी उसको हर तरह से घाटा हो सकता है। अच्छा, यानी कि अगर हम किसी पे उच्चाटन क्रिया करवा रहे हैं तो फिर उसका जो हानि है वो हमें भी भुगतनी पड़ सकती है। हमें भी भुगतनी पड़ सकती है। अच्छा, तो क्या ये चीज़ हमारे साथ ज़िंदगी भर रहेगी या फिर कुछ दिनों के लिए सीमित रहेगी? इसका प्रभाव जीवन भर ही रहेगा। अच्छा, हुँ। यानी कि ये कभी साथ नहीं कभी छोड़ेगी फिर साथ नहीं हमारा। छोड़ेगा क्योंकि अपन ने गलत उद्देश्य से उसके साथ किया है। फिर उसके हुँ। लिए कोई और उपाय नहीं है उच्चाटन क्रिया के। क्या उच्चाटन क्रिया के ज़रिए मतलब जो करवा रहा है बंदा उच्चाटन क्रिया, क्या वो इसके बाद पागल भी हो सकता है? जी हाँ, हो सकता है ये क्योंकि जैसे अब उच्चाटन क्रिया जब कोई व्यक्ति गलत काम के लिए करवाता है, तो हुँ, वो उसके ऊपर हावी होके अगर वो मानसिक रूप से अगर वो पागल हो जाता है, तो वो उसके हमेशा के लिए जैसे मतलब है कि अगर वो गलत करवा रहा है, तो वो किसी दूसरे के लिए गलत करवा रहा है, तो वो उसके ऊपर वापस असर करेगी करेगी, हुँ। ठीक है? तो जब वो पागल हो जाता है, तो उसका उपाय वही होता है कि जो उच्चाटन क्रिया उसने की है, वो उसकी गलती है। अब जैसे किसी ने जैसे कि ये मान लेते हैं गर्लफ्रेंड ने अपने बॉयफ्रेंड पे उच्चाटन क्रिया करवाई। तो क्या ऐसा भी होता है कि बाद में उच्चाटन क्रिया का असर खत्म हो जाए, तो वो लड़का फिर उस लड़की से घृणा करने लगेगा? जी नहीं, उच्चाटन क्रिया में ऐसा नहीं होता है, ऐसा वशीकरण क्रिया में ही होता है। इसमें क्या उच्चाटन क्रिया में यही होता है कि ज़्यादातर अपन जैसे कोई प्रेमी जोड़ा होता है, ठीक है? उसका रिलेशन का मतलब कोई इश्यू चल रहा है, उच्चाटन क्रिया से उसको वापस हम पा सकते हैं। हुँ। उसको तीसरे व्यक्ति को हटा के हम उच्चाटन क्रिया से उसको पा सकते हैं। वशीकरण में क्या होता है, वो अपनी तरफ खींच के वशीकरण से अपन मतलब वशीकरण का समय होता है, उच्चाटन का कोई समय नहीं होता है। अच्छा, ठीक है। अब जैसे हम ना तांत्रिक जी आजकल बहुत देखते हैं कि रिलेशनशिप में बहुत सारे इश्यूज़ आते हैं, जैसे कि मियाँ-बीवी है, उनके बीच में बहुत ज़्यादा ना ग्रह क्लेश चल रहा है क्योंकि या तो सास ने कोई बात फूँकी है बीच में घर में या फिर कोई बाहर से किसी ने बात फूँकी है और उनकी जो बात है ना वो डाइवोर्स तक पहुँच जाती है। तो जो उच्चाटन क्रिया के ज़रिए जो डाइवोर्स तक बात पहुँची है, क्या उसे रोका जा सकता है? जी हाँ, उच्चाटन क्रिया के ज़रिए जैसे डाइवोर्स तक बात पहुँच जाती है, तो उसको रोका जा सकता है। जैसे मेरे पास एक कपल जोड़ा आया था, ठीक है? उसको मतलब उसके परिवार में यही दिक्कत चल रही थी। उसके परिवार में उसने क्या किया मतलब जैसे उसके वाइफ़ थी, उसके वाइफ़ के घरवाले उसको घर में ले जाके बैठा लिया।
ठीक है, उसके घर में ले जाके उसको बेटा, उसके मम्मी पापा, जो लड़की के मम्मी पापा थे, वो नहीं मान रहे थे उसको आने के लिए। ठीक है, तो उसके जैसे मतलब लड़का था, लड़के ने बोल दिया, लड़का उसको यहाँ पे घर में पीटता था और करता था। ठीक है, तो लड़की के घर वाले उसको लेके चले गए। तो लड़की के घर वालों ने मतलब उसको वापस नहीं भेजा वहाँ पे। तो लड़की के घर वालों ने उच्चाटन क्रिया से उसके दिमाग को एकदम सही किया और बाद में उसके एकदम गृह गृहस्थी एकदम सही रही। अब जैसे हम कई बार गृह कलेश में तांत्रिक जी ये भी देखते हैं ना कि सास बहू के बीच में कलेश हो रहा है और बीच में बेचारा पति पिसता है, तो क्या जो वो बीच में पति पिस रहा है वो सास बहू के कलेश को उच्चाटन क्रिया के जरिए रोक सकता है? जी हाँ, हो सकता है। इसमें उच्चाटन क्रिया के साथ में अपन को तंत्र क्रिया का भी उपयोग करना पड़ता है। इसमें होता क्या है कि जो महिला होती है, ठीक है, सास और बहू दोनों तरफ महिला हो गई, उन दोनों के निवारण के लिए अपन को तंत्र का सहारा लेना पड़ता है। इसमें होता क्या है कि इसमें पहले हम तंत्र का सहारा लेके अपन इसमें एक यज्ञ बनवाते हैं, जिसमें एक महायज्ञ होके उसका निवारण किया जाता है कि इनके बीच में क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, तो इसमें तंत्र का सहारा लेके अपन उसका उच्चाटन क्रिया करके तंत्र का सहारा लेके अपन उसको सही कर सकते हैं। क्या उच्चाटन क्रिया के जरिए हम किसी की मृत्यु भी करवा सकते हैं? जी हाँ, उच्चाटन क्रिया के जरिए हम किसी की मृत्यु भी करवा सकते हैं। इसके अंदर क्या होता है, जैसे उच्चाटन क्रिया में जैसे अपन को कोई बोलता है कि गुरुदेव हमें कोई परेशान कर रहा है, हमारी वो एकदम मतलब हमें एकदम गलत तरीके से परेशान कर रहा है, तो उसमें हम मारण क्रिया से मारण क्रिया और उच्चाटन क्रिया को साथ में लगा के हम उसको कर सकते हैं। अच्छा, अब जैसे हम वशीकरण में किसी के नाम, फोटो, उसके बाल और नाखून का इस्तेमाल करते हैं, तो क्या उच्चाटन क्रिया में भी ऐसे कुछ भोगों का इस्तेमाल किया जाता है? जी नहीं, उच्चाटन क्रिया के अंदर अपन जैसे किसी व्यक्ति को अगर उच्चाटन क्रिया के तरीके से अपन को कार्य करवाना है, ठीक है, तो उसके अंदर अपन किसी की मतलब एज से कार्य करते हैं। एज से कार्य होता है, उसमें अलग अलग किसकी क्या एज है, किसकी क्या क्रिया करनी है, किसकी कैसे क्रिया करनी है, वो उसमें वैसे होता है। इसमें नाखून, बाल इसका प्रयोग नहीं किया जाता, इसमें सिर्फ वशीकरण में ही इनका प्रयोग किया जाता है, उच्चाटन में इनका कोई प्रयोग नहीं होता है। अच्छा, अब जैसे हमने किसी निर्दोष पर उच्चाटन क्रिया कर दिया, तो क्या उस पे ये कितना हावी होगा? निर्दोष पे उच्चाटन क्रिया बिल्कुल भी हावी नहीं होगा, क्योंकि अगर वो निर्दोष है, अगर मतलब जो उच्चाटन क्रिया अगर जो करवा रहा है जो व्यक्ति, तो निर्दोष के ऊपर करवा रहा है तो वो तो गलत है। उच्चाटन क्रिया कभी किसी निर्दोष के ऊपर जाके असर नहीं करती है, वो सिर्फ उसी के ऊपर असर करेगी जो गलत, जो मतलब अगर हम सही उद्देश्य से अगर उसका करवा रहे हैं उच्चाटन क्रिया, तो ही वो तीसरे व्यक्ति के ऊपर असर करती है। अच्छा, अब जैसे हम आजकल बहुत सुन रहे हैं ना कि ऑनलाइन प्यार के बारे में, तो कोई इंडिया में है और कोई अमेरिका में है, तो क्या उच्चाटन क्रिया ऐसे भी काम कर सकती है इतने डिस्टेंस में? हाँ, इसमें हो सकता है। जैसे बाहर अमेरिका में कोई बैठा है, यहाँ से अपन इंडिया से मतलब उसकी लव प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अपन करवा रहे हैं, तो इसमें क्या होता है कि उच्चाटन क्रिया से मतलब जैसे अच्छा कार्य होगा तो वो कार्य हो जाएगा। अगर जैसे अच्छे तांत्रिक भी होते हैं, वो तांत्रिक अच्छे मतलब अच्छी क्रिया कर देते हैं। इसमें जो बुरे तांत्रिक